मंदिर थांबा मंदिर बोलणार म्हणते जरा दोन तीन तिसरं घर हा हा आहे मंदिर में नहीं थांबलो मंदिर साई बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से कोल्हापुर महाराष्ट्र में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना ये बहुत मुश्किल होता है, जल्दी नहीं समझ में आता है। इसको समझने के लिए इतना विवेक चाहिए, इतना विवेक चाहिए, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक एक बात की, कहते हैं बात बाल की खाल निकालना, ये सत्संग ऐसा होता है। इसमें किसी देवी देवताओं के जयकारे नहीं लगते, इसमें किसी पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाने के, अनुष्ठान करवाने की कोई महिमा नहीं गाई जाती, इसमें कोई तीर्थ मूर्त की महिमा नहीं गाई जाती, इसमें कोई नदियों के स्नान, नदियों की परिक्रमा, पहाड़ों की परिक्रमा, ये सब कुछ नहीं होता इसमें। तो इंसान को लगता है कि ये कैसा सत्संग है। आज तक तो हम जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते नहीं थकते थे सत्संगों में, ये कैसा सत्संग है। एक बार भी किसी भगवान की, किसी देवी देवताओं की बात ही नहीं हुई, क्योंकि ये ऐसा ही सत्संग है, क्योंकि सत्संग होता ही ऐसा है। सत्संग होता ही ऐसा है। क्यों, नाम क्यों रखा इसका सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। आता है आए हैं फर्स्ट टाइम। आप किस धर्म के हैं, आप किस जात के हैं, आप किस भगवान को मानते हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही हमें जानकारी लेने की जरूरत है। क्योंकि हमारे सत्संग का उद्देश्य केवल एक है। क्या है, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जात पात के हों, आपका इष्ट देव कोई भी हो, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, आप केवल सत्य को जान लो कि सत्य क्या है। अगर आपने सत्य को जान लिया तो उससे क्या होगा, जान लिया तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जितना भी असत्य जो आप ग्रहण करके बैठे हो, वो क्या होगा, अपने आप छूट जाएगा। अगर आप सत्य धारण करके बैठे हो तो अच्छी बात है, सत्य तो है ही आपके पास। लेकिन अगर गलती से अज्ञानता में असत्य की पूजा करने लग गए तो फिर आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। सत्य और असत्य में भेद समझ के सत्य का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर आप सत्संगी कहलाओगे, तब जाकर आपका जन्म सफल होगा। आपको उस नारायण के साथ जुड़ना है जिसको सत्य नारायण कहते हैं। सत्य नारायण सुनते हो ना। अब नारायण में और सत्य नारायण में क्या फर्क है। जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक धर्म है कौन सा, सनातन, और एक धर्म है सत्य सनातन। क्या फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। समझोगे तो समझ में आएगा। जो आपको सनातनी दिखाई दे नहीं है, सत्य सनातनी ही असली सनातनी है। इसीलिए तो सत्य लगाना पड़ा। मारुति और असली मारुति सुना है कभी। मारुति कार लेने जा रहे हो और कोई कहे मैं असली मारुति कार लेने जा रहा हूं, ये क्या दो है क्या।
अरे एक ही है, पूरे इंडिया में कहीं से ले ले, मारुति कार एक ही है। मैं BMW गाड़ी लेने, मैं असली वाली BMW लेने जा रहा हूं, हैं नकली भी चल रही है क्या? वहां नहीं चल रही है, क्यों? कॉपीराइट सिस्टम है, वहां पे केस लग जाएगा। लेकिन यहां कोई केस नहीं लग रहा किसी पे, यहां जिसको मर्जी सनातन बना के चेप दो। सत्य सनातन को जानो, सनातन धर्म की जय नहीं, सत्य सनातन धर्म की जय बोला जाता है। आखिर सत्य नारायण होता क्या है? आखिर सत्य साहिब होता क्या है? कबीर साहब कह रहे ना, साहिब साहिब सब कहें और मोहे अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं, वो बैठेगा किस ठौर। साहिब साहिब तो सभी कर रहे हैं, सारे कबीरपंथी बिना साहिब के बता दो कोई मिलते हैं, साहेब बंदगी साहेब साहेब। तो आज परमात्मा की अपा से उस सत्य का भेद समझ में आएगा, जिसको समझने के बाद आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, बिल्कुल एकदम पारदर्शी। यानी एक कांच के गिलास में अगर कोको कोला पड़ी है और एक कांच के गिलास में पानी पड़ा है, एक कांच के गिलास में कॉफी पड़ी है, एक कांच के गिलास में रूह अफ़ज़ा पड़ा है, आप बिना झांके बता सकते हो गिलास में क्या है। बिना झांके, ऐसे नहीं देखना पड़ेगा क्या रखा है इसमें, क्यों? क्योंकि पारदर्शिता आ गई, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपके सामने स्टील का गिलास रख देना, 4 गिलास लेके कोई आए, वो क्या कहेगा? ओछा कुछ देखेगा, वो क्या क्या बांट रहे भाई, क्या बांट रहा है? चाय है, कॉफी है, दूध है, क्या है इसमें? क्यों? पारदर्शिता नहीं है। लेकिन जैसे ही पारदर्शिता आ गई तो दूर से देखो, अरे कोको कोला वाला वहां, ओ भैया इधर आ जा भाई, क्यों? दिख रहा है उसमें क्या पड़ा है। बस इसी प्रकार आज आपकी दूर की नजर तेज कर देंगे, दूर से दिखाई देगा। इसी को पार की नजर कहते हैं, पार की। कोई है रे परले पार का, अब तुम्हें परले से पार दिखाई देने लग जाएगा आज, समझोगे तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सदगुरु मदन पति साहिब की, सदगुरु बैराग पति साहिब की, सभी संतों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। सतनाम सतनाम। तो आज उस पे पर्दा उठाया जाएगा, उस वस्तु से पर्दा उठाया जाएगा जिसको सत्य और असत्य कहते हैं। सत्य और असत्य, इन दोनों वस्तुओं का ज्ञान आज आपको करवाया जाएगा। क्या है सत्य, क्या है असत्य। जब ये समझ में आ जाएगा तो हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे आप बैठे हैं यहां पे, एक आदमी बैठा है, अब इसी आदमी में, यानी हर इंसान के पास 2 चीजें हैं, सत्य भी है असत्य भी है, दोनों लेके बैठा है वो, दोनों। अब क्या है सत्य और असत्य क्या है, कैसे समझ में आएगा? गुरु आएगा, गुरु राम 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 जपवाने वाला, राधे राम जपवाने वाला। जब मुसलमान गुरु आ गया तो अल्लाहू अल्लाहू कराने वाला, या कोई सिख। मोबाइल बंद करायची, कोई बात, अर्धा तास बंद करा सगळं. हो गया. तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, भेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई नाम जपवाने वाला गुरु, भेदी शब्द का ही अर्थ आपके सामने आ जाता है। जैसे आप कहते हो भेदी, भेदी का मतलब होता है जिसको भेद पता हो, जिसको रहस्य पता हो, उसको भेदी कहते हैं, जपी नहीं। जैसे मैं किसी बात का भेदी हूं, किसी ने कोई काम किया, मैं उसका भेदी हूं कि उसने ये काम किया है,
तो लोग मुझसे बस ये पूछेंगे मुझे भेद बता दो, इसने किया या नहीं किया। मेरे मुंह से एक ही अब शब्द निकलेगा, हां या ना। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि मेरे मुंह से निकला हां तो तुम हां 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 जपने लग जाओ, या मेरे मुंह से निकला नहीं तो तुम नहीं 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 जपने लग जाओ। भेदी का मतलब है रहस्य उसने बता दिया, तुम्हारे समझ में आ गया, बात खत्म। वही रहस्य वहां से यहां ट्रांसफर हो गया। जो भेद हमें पता है वो हमारे शिष्य को पता लग गया, बात खत्म। इस भेदी की महिमा गाई है कबीर साहब ने। क्या कह रहे हैं? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। कहते गुप्त वस्तु तब मिलती है जब भेदी साथ हो। भेदी यानी रहस्य जानने वाला कि वो वस्तु है कहां, नाम जपवाने वाला नहीं। आप स्टेशन से यहां तक आए, मेन रोड से, आपका पर्स गिर गया कहीं पे, अब आपको परेशान हो गए। अब आपको दो गुरु मिलेंगे। एक गुरु क्या कहेगा, क्या हुआ बेटा? अरे बाबा जी पर्स खो गया, चल बैठ यहां पे, 2.5 घंटा जब पर्स 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 पर्स। एक तो ये मिल जाएगा गुरुजी। और एक गुरुजी क्या मिलेगा, बेटा तू किस रास्ते से आया था? गुरुजी इस रास्ते। अरे वहीं जाके ढूंढ, वहीं मिलेगा। अब वहां जाकर ढूंढने में उसे एक बार भी नहीं जपना पड़ा, पर्स 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 पर्स, बिल्कुल नहीं। बस इसी प्रकार, अब ये तो बात है पर्स की, क्योंकि हमें पता है कहां से आए हैं। अब यहां क्या दिक्कत हो रही है, यहां हम भूल गए हैं कि हम आए किस गली से थे। वरना वहां जाके ढूंढ ले। अब इसी भूल को कबीर साहब सुधारते हैं। अरे भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मर्म न जाना, गुरु सतगुरु मिले। कहते गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना, संतो ये जग बौराना। तो कह रहे हैं कि जब भूल में आ गया तो जीव कहला रहा है, और उसकी भूल मिटा दी। सतगुरु ने बता दिया कि आए तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राधे 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 जप के जीवन बर्बाद कर रहा है, क्या राम राम जप के, क्या कबीर 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 जप के, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप के जीवन बर्बाद कर रहा है। बर्बाद हो जाएगा जीवन। इससे फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। फल तो मिलेगा, फल जरूर, फल दोनों प्रकार के शब्दों का मिलता है। अच्छे वचन बोलो तब भी फल मिलता है, बुरे वचन बोलो तब भी फल मिलेगा। वचनों का फल मिलेगा, शब्दों का फल मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे तुम किसी भी शब्द को यूज कर लो, मुक्ति के लिए नहीं लगेगी। वो ताले की चाबी है ही नहीं, वो ताले की चाबी है ही नहीं। तुम्हारा मोबाइल इस चाबी से खुलता है, तुम सारी लोहे की चाबियां लगा लगा के देख लो, तुम लोहे की पीतल की कोई चाबी लगा के देख लो, मोबाइल में घुसा दो, उसके जहां चार्जर घुसता है घुमाते रहो, उसकी चाबी ही अलग है। अंगूठा लगेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो ये भेद है। कबीर साहब कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं कबीरपंथी, कि परमात्मा तो सतलोक में बैठा है, तुम्हें हम सतलोक लेके जाएंगे। वो कह रहा है मैं तेरे पास में, और ये कह रहे हैं हम तुम्हारा चलावा चौका करके तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे। बता, यही अज्ञानता है। अरे भक्तों का चलावा चौका कराओ समझ में आता है, या महात्माओं का चलावा चौका कर दिया इन्होंने। जो लोगों को कह रहे हैं हम तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे, उसका चलावा कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको भी सतलोक हम पहुंचाएंगे तब पहुंचेगा। बताओ, जो खुद ना पहुंचा वो लोगों को तसल्ली दे रहा है कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। बस यही दिक्कत है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि सतलोक जाओ, भूल जाओ इस बात को। कबीर साहब ने सतलोक की महिमा गाई है। सतलोक वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सतलोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कबीर साहब ने जिस सतलोक की महिमा गाई है वो ये सतलोक नहीं है,
कि बड़े बड़े महल होंगे, सोने के पहाड़ होंगे, सोने की ऐसा होगा वैसा होगा, दूध की नदियां होंगी, शहद की नदियां होंगी। क्या करना वहां शहद चाट के, यहीं चाट लो। क्या करना वहां दूध पी के, यहीं ले लो, भैंस का दूध पी लो भाई। क्या करना वहां सोने के पहाड़ पे चढ़ के, यहीं पे सोना मिल रहा है तुम्हें, वही ले लो। लेकिन नहीं, ये माया है और वो परमात्मा का है। बताओ, अरे सोना माया ही है, चाहे यहां पे मिले चाहे वहां पे। दूध माया ही है, पानी माया ही है, यहां मिले चाहे वहां पे। मुसलमान भाई क्या करते हैं, यहां शराब नहीं पीते, कहते वहां वाली पिएंगे, वहां वाली खुदा हमें खुद पिलाएगा अपने हाथों से। बताओ, अरे शराब शराब है, ये केवल एक जैसे बच्चों को समझाने के लिए, उनकी बुरी आदत छुड़ाने के लिए एक क्या बोलोगे उसको, एक तसल्ली दी जाती है। जैसे कोई बच्चा मेले में गया और क्या कह रहा है, मम्मी मुझे ये चाहिए। अरे बेटा घर चल, तुझे इससे भी बड़ी चीज दूंगी, तू घर चल, तुझे इससे भी बड़ी कार दूंगी। बच्चा कहता है सच में मम्मी? हाँ चलो। उस कार से पीछा छुड़ाने के लिए बोला गया था। इसी प्रकार कुरान में बोला गया, तुम यहां शराब मत पीना, तुम्हें वहां पिलाएंगे। यहां तुम गलत संगत मत करना औरतों की, वहां तुम्हें हूरे दिलाएंगे। वो कितनी हूरे बताते हैं? वो 72 हूरे ना दिमाग से जा रही है इनके। ये सोच रहे वहां 72 हूरे ही मिलेंगी हमें। ये उनको केवल समझाने के लिए कि तुम गलत चक्करों में मत पड़ो। अरे वहां 72 हूरे इंतजार कर रही हैं तुम्हारी। इस मिट्टी की औरत के चक्कर में तुम वहां हूरों को छोड़ दोगे। ये एक समझाने का तरीका होता है संतों का। इसका मतलब ये नहीं 72 हूरे वहां इंतजार कर, तुम एक आदमी 72 हूरों में दब के मर जाओगे, तुम 72 तुम्हारे ऊपर आ गई तो बताओ। ये समझाने का तरीका मात्र है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये संतों का एक तरीका है ताकि तुम सही रास्ते पे चल पाओ। हिंदू धर्म में यही अप्सराएं बोला गया है। अप्सराओं को क्यों नचाया गया पता है? क्योंकि यहां नाचने वाली औरतों के पीछे पड़े रहते थे सारे। कोठों पे जाते थे, लड़कियां नाचती थी, उसको बड़ा मजा आता था। तो क्या किया गया, अरे स्वर्ग चल, वहां मेनिका रंबा नाच रही है तेरे लिए। ये क्या है? तो उन लोगों का दिमाग कोठों से हट गया है। अरे प्रभु के पास जाएंगे, वो बढ़िया वाली मिलेगी। ये क्या है? ये तरीका है छुड़ाने का, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। 72 हूरों का मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू, अपनी अप्सराएं नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो भी तो नचनियां नाच रही हैं वहां पे। उनका क्या करोगे? वो नहीं दिखाई देगा। तो ये केवल एक तरीका है संतों का। इसी प्रकार कबीर साहब ने भी ये बोला कि ये तो नकली लोक है। अरे सतलोक चलो, जहां पर कभी जरा मरण नहीं होगा। बताओ, जो कबीर पंथी ये कह रहे हैं वहां जरा मरण नहीं होगा, वही कबीर साहब की बूढ़ी वाली फोटो लेके कह रहे हैं वहां ये मिलेंगे आपको बूढ़े बाबा। बताओ, दाढ़ी बूढ़ी बाल बूढ़े, फोटो दिखा दिखा के कह रहे हैं कि ये मिलेंगे आपको वहां। देखो, वो फोटो देख के कोई कह सकता है ये जवान की फोटो है? कोई कह सकता है ये बच्चे की फोटो? किसकी फोटो है ये? जिसको कबीर साहब के बारे में नहीं पता वो क्या कहेगा, हे दिस इज ए ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी है। कौन है ये? अंग्रेज पूछेगा ये कौन है, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो बूढ़ा हो गया ना, फिर जरा कहां रह गई? जरा मरण वाला चक्कर कहां झूठा पड़ गया? तो ये बिल्कुल असत्य है। सत्य क्या है, इसको समझना है। गीता में बोला जाता है, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। गीता पढ़ने के लिए कि माथा टेकने के लिए? तुम्हारे बच्चों की किताबें पढ़ने के लिए हैं कि माथा टेकने के लिए हैं? बच्चा लाए किताब, माथा टेके बैग में रख ले, सुबह उठे माथा टेक के फिर बैग में रख ले, शाम को फिर माथा टेक के बैग में रख ले। लोगों ने ये हाल कर दिया गीता का। बस माथा टेकने, क्यों कृष्ण जी की फोटो है ना उसके ऊपर, वो माथा टेकने तक ही सीमित कर दी है, उसको पढ़ते नहीं है। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने 2 प्रकार के तत्वों की महिमा गाई है, एक असत्य और एक सत्य। यही है 2 प्रकार के तत्व, और पूरे संसार में ढूंढोगे तो यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी असत्य और सत्य के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है।
और इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, तो दो प्रकार के ही तत्वों के पुजारी हैं। एक असत्य के पुजारी और एक सत्य के पुजारी। तीसरी पार्टी नहीं है कोई भी। असत्य के पुजारी कौन है? जो उन तत्वों की पूजा करते हैं जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा होता है और मर जाता है, जो पल पल बदलता रहता है, वो असत्य है। और असत्य की पूजा करने वाला कभी सत्य का पुजारी नहीं कहलाता। जो पूजा ही झूठ की कर रहा है उसको तुम सच्चा पुजारी कैसे कह दोगे? तो अब असत्य है क्या? जो बने और बिगड़े, जो पैदा हो और नाश हो जाए। यानी ये शरीर पैदा हुआ ना, एक दिन इसका नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बना ना, एक दिन बिगड़ेगा। तो शरीर असत्य तत्व है। किसका शरीर असत्य है? मेरा? सबका, सबका असत्य है। कृष्ण जी का शरीर कैसे नाश हुआ? तीर लग के। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पानी में डूब के, जल समाधि लेके। सारे संतों का शरीर कैसे खत्म हो रहा है? देख लो जाके, सबका खत्म हो रहा है। क्यों? सबका शरीर पैदा हुआ इसलिए। जो पैदा हो गया उसका नाश पक्का है। तो जो पैदा होने वाले और नाश होने वाले की पूजा करे वो असत्य का पुजारी है। अब ये थर्मामीटर आपको दे दिया गया है, ये मीटर आपको पकड़ा दिया गया है। अब इससे चाहे अपनी टेम्परेचर नापो कितना है, चाहे अब मीटर से कपड़ा नापो, समझ लो। यानी अब तुम्हारे पास जो मीटर आ गया, अब उससे नापो कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। क्या तुम किसी शरीर की पूजा कर रहे हो? राम जी, हनुमान जी, शेरा वाली माता, लक्ष्मी जी, सारे, बाबा नानक, रविदास जी महाराज, जितने भी संत तुकाराम जी, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, सहजोबाई जी, मुक्ताबाई, अगर तुम किसी के शरीर की पूजा कर रहे हो तो तुम असत्य तत्व की पूजा कर रहे हो। ये नहीं कह रहा कि उनको तुम छोड़ ही दो, उनका तुम सम्मान ही ना करो। सबका सम्मान करो, A to Z का सम्मान करो, लेकिन असत्य तत्व समझ के नहीं। तुम पूजो राम जी को, तुम पूजो हनुमान जी को, तुम पूजो कृष्ण जी को, लेकिन असत्य तत्व की पूजा नहीं। सत्य तत्व की महिमा जानो। पहले साहिब कह रहे ना, राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, और कहन सुनन में दो दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। यानी हम अलग अलग कब मान लेते हैं किसी को भी? जब हमें वो दो दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे ही द्वैतवाद आता है वैसे ही काम खराब हो जाता है। जैसे एक कमरे में कुत्ता डाला आपने, एक कमरे में कुत्ता बांध दिया अकेला, आगे खीर रख दी, लड्डू पेड़े रख दिए, मजे से खा रहा है। कमरे में कितने कुत्ते हैं? एक। अब उसी कुत्ते के आगे एक शीशा लगा दिया तुमने, अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? बस यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। जैसे ही तुमने कहा दो, अब भौंको, अब भौंको, और भौंक भौंक के सारा जीवन खत्म हो जाएगा। वो कुत्ता एक ही है, लेकिन उसे जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। कुत्ता एक ही रहेगा। तो कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। कह रहे तुझे किसने पकड़ रखा है? जैसे बंदर क्या करता है, चना, एक वो होता है बंदर पकड़ने वाला, चना फेंक देता है। पहले ऊपर ऊपर फेंकता है, बंदर देखता है क्या बात है, चने बहुत बढ़िया। जाता है जाता है जाता है, चने गिराता गिराता सुराही जमीन में गाड़ रखी होती है उसने, और उसमें चने फेंक रखे होते हैं, बाहर भी चने होते हैं। बंदर खाता है, देखता है अरे इसमें हैं चने भाई। बंदर क्या करता है, हाथ डाल देता है। जब डालता है तो ऐसे जाता है, और जब मुट्ठी बांध लेता है तो ऐसे हो जाता है। अब बंदर कहता है अरे पकड़ लिया किसी ने मेरा हाथ।
बंदर कहता है मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, अब पूरे दिन खड़ा रहता है वहीं पे जब तक वो आ ना जाए बंदा वापस। वो मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। अगर वो मुट्ठी छोड़ दे, चने छोड़ दे, तो सारी उम्र का उसका जो नाचने वाला ड्रामा है खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मुट्ठी से चने नहीं छूट रहे, बेटा अब सारी उम्र नाच, डंडे के दम पे नाचेगा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तू अपने से भिन्न किसी और की पूजा में लग गया, अब तू पक्का नाचेगा और नाच नाच के सारा जीवन बर्बाद करेगा। देख लो, नाच ही तो रहे हैं सारे। एस्कॉन मंदिर में चले जाओ, देख तेरी को नाच रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, देख तेरी को नाच रहे हैं। सब नाच ही रहे हैं। वो नचा रहा है, नचाने वाला नचा रहा है और नाच रहे हैं। कौन बचेगा नाचने से? जो खुद को जान लेगा, जो स्वयं का बोध करेगा, स्वयं का, अपना, यानी अपनी आत्मा को जानेगा। इसीलिए नाम रखा गया है आत्म ज्ञान। तो दूसरे प्रकार का तत्व क्या है? आत्मा। कृष्ण जी ने कभी नाशवान वस्तुओं की महिमा नहीं गाई। कृष्ण जी ने साफ बता दिया अपने ग्रंथ में कि हे अर्जुन, यहां दो प्रकार के भगत हैं। एक वो हैं जो अल्प बुद्धि जीव हैं, वो भगत जिनकी बुद्धि छोटी है, और एक जो परम ज्ञानी है जिनकी बुद्धि छोटी है। कहां लिखा है ये? 7वां अध्याय 23वां श्लोक पढ़ के देखना क्या लिखा है। उसमें लिखा है जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं से प्राप्त हुए फल को सत्य मानते हैं, जबकि होता क्षणिक है, जो देवी देवताओं की पूजा से तृप्त हो जाते हैं, कहते हैं वो अज्ञानी जीव हैं, अल्प बुद्धि हैं, कम अकल लोग हैं। और बुद्धिमान कौन है? जो मेरी पूजा करता है, जो मुझे भजता है। मुझे मतलब ये काया को नहीं, ये काया को नहीं बोल रहे हैं कि मेरी काया को भजता है। कृष्ण जी को पता है कि इस काया का नाश होना तय है। तीर लगेगा, क्यों लगेगा? मैंने मारा था। क्यों मारा था? किसके मारा था? बाली के मारा था। एक युग पहले राम जी ने बाली को तीर मारा था। एक युग तक बाली का श्राप पीछा करता रहा। बाली मरता मरता क्या बोला? हे राम, लोग तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन तुमने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, खंडन कर दिया। अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब मैं और मेरा भाई आपस में युद्ध कर रहे थे, वो भी मल्ल युद्ध कर रहे थे, कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं हमारे हाथ में, तो तुमने पीछे से छुप के और एक निहत्थे पे शस्त्र से वार कर दिया। अब तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मेरी धोखे से हत्या की है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें मारूंगा। इसलिए राम जी कृष्ण जी बन के आ गए और बाली वो बहेलिया बन के आ गया। उसका मंदिर गुजरात में अभी भी है, लोग जाके माथा टेकते हैं वहां पे, हैं? हाँ, मैं गया था वहां मंदिर में। तो भगवान भी श्राप से नहीं बच सकते अगर वो गलत काम करें तो एक आम आदमी कैसे बचेगा भाई? एक आदमी सोच के बैठा, अरे हमने जितने काम किए भगवान माफ कर देंगे, बस आरती गाते जाओ उनकी। वो किसकी आरती गाए? राम जी। श्राप मुक्त होने के लिए भुगतना पड़ता है। तो कर्मगत टारी ना डरे। तो इसीलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जब दूसरे प्रकार का तत्व तुम्हें समझ में आ गया, आत्म तत्व, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, असत्य का त्याग करना चाहिए और सत्य का साथ करना चाहिए। लेकिन सत्य तत्व बताएगा कौन? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो सत्य तत्व की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, अगर तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? वृंदावन आ जाना राधे राधे करने, या
द्वारिका चले जाना, हरे कृष्णा करने, या एस्कन टेम्पल में ढोलकी बांध के दे तेरी को सुबह शाम नाचना शुरू कर देना, ये बोला क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? रामपाल जी महाराज, ओम कलियम हरियम 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 करवाने वाले, ये जपी हैं, ये मंत्र जपवा रहे हैं। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवा दे ज्ञान के द्वारा। समझो, कौन से तत्व का? सत्य तत्व का। छुड़वा किसको दे? असत्य तत्व को, यानी काया माया की पूजा से छुड़वा दे, ये पत्थर पूजने छुड़वा दे, ये हवन यज्ञ पूजा पाठ छुड़वा दे, ये देवताओं की पूजा छुड़वा दे, ये हर प्रकार का जितना भी तुम्हें तामझाम दिखाई दे रहा है हर धर्म में, सब छुड़वा दे। और किससे जुड़वा दे? आत्म तत्व से जुड़वा दे। जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही तत्वदर्शी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। समझ लो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी है, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो तुम यूपी के किसी गांव में जाके किसी अनपढ़ आदमी से अंग्रेजी सीख लोगे क्या? अरे जिसे खुद ना आती हो तुम्हें क्या सुनाएगा? वो हमार तो हार करेगा वो। अगर तुम्हें गणित सीखना है तो तुम आर्ट्स के टीचर से सीखोगे जाके क्या? वो तुम्हें आर्ट्स ही सिखाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत कौन है? जो सत्य तत्व का बोध कर चुका है, केवल वही तुम्हें तुम्हारे सत्य का बोध करा सकता है। क्योंकि सत्य सबके पास है, सबके शरीर सबके पास है ना, बिना शरीर के तो नहीं घूम रहा कोई। आत्मा भी सबके पास है, बिना आत्मा के तो टहल रहा कोई। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं और जा रहा है भूत की तरह। वो दिखा देते जो मर जाता है उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, भूत। बताओ, भूत भी चल रहा है, और जो मरी गया वो कैसे चल रहा है? वो जिंदा है, इसका मतलब। तो जो आत्मा है वो सबके पास है, लेकिन उस आत्मा का ज्ञान नहीं है। बस इतना सा काम है। जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, सबके पास लाल हीरे पन्ने जवाहरात पड़े हुए हैं, एक भी खाली नहीं है, एक भी भिखारी नहीं है। कमी क्या है? गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। बस तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जिसने तुम्हारा शरीर और आत्मा का भेद तुमको समझा दिया, इसलिए धक्के खा रहे हो, इसलिए दूसरों के नाम जप रहे हो, इसलिए दूसरों की पूजा कर रहे हो। समझो, पूजा किसकी करनी है? केवल गुरु की पूजा अलाउड है हमारे यहां। हमारे पंथ में आने के बाद भी आपको पूजा करनी होती है किसकी? केवल गुरु की। साहिब कह रहे ना, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे पंथ में केवल और केवल गुरु की पूजा होती है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये शरीर की पूजा चल रही है। ये सामने कौन बैठा है? गुरु जी हैं क्या? ये तुम्हें लग रहा है गुरु जी हैं, तुम्हें लग रहा है, ये गुरु जी नहीं है। ये कौन है? ये 5 तत्व का पुतला है। ये आकाश है, वायु है, अग्नि है, धरती है, जल है। ये 5 तत्व का पुतला अगर तुम गुरु मान बैठे इसको, तो ये 5 तत्व का पुतला कहां चला जाएगा? 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। फिर भागते रहना, अरे मेरा गुरु कहां चला गया? अरे गुरु तो पानी में लीन हो गया, गुरु तो वायु में लीन हो गया, अरे गुरु तो हवा में लीन हो गया, आकाश में चला गया। समझो, तो कह रहे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी मर गए नितिन दास जी, हम दूसरा गुरु बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं जिस दिन मैं मर जाऊंगा फिर तीसरा ढूंढेगा, फिर तीसरा ढूंढेगा। अरे गुरु मरता नहीं है कभी, गुरु ज्ञान है, गुरु आत्म तत्व है, मर कैसे जाएगा?
हाँ, तुमने शरीर को गुरु मान लिया, पक्का मरेगा, पक्का मरेगा, पता नहीं चलते चलते गिर जाए अभी, फिर 4 लोग लेके जाएंगे कंधे पे, कौन मर गया? गुरुजी मर गए। अब गुरुजी मर गए तो चेला बचेगा कैसे? क्योंकि गुरु ही चेले को बचाता है अंत समय में, समझ लो। इसलिए इस काया को गुरु मत मान लेना, इस काया को जो चला रहा है वो गुरु है, समझ लो। एक हीरो की कार आई, हीरो की कार आई, एकदम रुकी, सारे पीछे भागे कार के। अब हीरो ने क्या किया, चलती हुई कार में से छलांग मार के साइड खड़ा हो गया। अब वो कार चल रही है, सब कार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक ने देख लिया, अरे वो कार में नहीं है, वो वहां है, वो अकेला उसकी तरफ भागेगा। उसको कार से मतलब ही कोई नहीं है, उसको पता है कि गुरुजी यानी कि वो हीरो कार नहीं है, वो कार चलाने वाला है, ड्राइवर कह लो उसको, जिस वक्त कार ड्राइव कर रहा है ड्राइवर ही है। तो कार और कार का ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार ये काया और गुरु यानी आत्मा अलग अलग हैं। तो हमने क्या करना है, हमने काया को, काया क्योंकि काया से ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान किसका है? आत्मा का। और दे कौन रहा है? अभी इस काया के द्वारा, गले के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसलिए ये जो माला है ना, ये किसके गले में पड़ी है? ये काया के गले में पड़ी है। समझो, जैसे किसी दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हा तो अंदर बैठा होता है, बाहर कार पूरी सजा रखी होती है, खूब फूल वूल लगा के एकदम। अब कोई कहे ये कार ही दूल्हा है, दूल्हे को सजा रखा है। ये दूल्हा नहीं है भैया, ये कार है, कार पे मालाएं पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये मेरी गाड़ी है, ये कुछ दिन चलाऊंगा इसको छोड़ के निकल लेंगे। इसी प्रकार तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। अगर तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो तो तुम दिन गिनो, बस तुम्हारा अंत समय आने वाला है। और अगर तुम अपने आप को आत्मा जान लो तो फिर कितने दिन गिनने पड़ेंगे? फिर गिनतियां खत्म हो जाएंगी, फिर युग खत्म हो जाएंगे, कल्पों खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा ही हो गए। इसी आत्म तत्व की महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम और हम ये शरीर नहीं है। गलती से भी अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर क्या है? हड्डी, मांस, खून, बाल, खाल, इसका पुतला है। और हम तुम क्या हैं? हम तुम अविनाशी आत्मा हैं, हम अविनाशी हैं। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। जैसी गर्भ से बाहर आए एकदम फ्रेश कपड़े मिले, कोमल कोमल, बिल्कुल बढ़िया। धीरे 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 देखो शक्ल कैसी होती जा रही है, देखो चमड़ी कैसी लटकती जा रही है, देखो कैसी जर्जर हालत होती जा रही है। जैसे पुराने कपड़े फटे हुए और नए ब्रांड कपड़े को आमने सामने रखोगे तो कौन सा चुनेगा आदमी? ये वाला अच्छा, ये तो पुराना हो गया है। इसी प्रकार बूढ़ों को कोई प्यार नहीं करता। बुढ़ों को प्यार क्यों नहीं करते? अभी बुढ़े से किसी की शादी करवा दो, कह रहा है बुढ़ा मिल गया मुझे, क्योंकि वो कपड़ा पुराना हो चुका है। जवान ढूंढ रहे हैं सब, यानी फ्रेश कपड़ा ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन कपड़ों को अपना स्वरूप मत जान लेना कि तुम हो, तुम एक आत्मा हो। इसी आत्मा का ज्ञान हो जाना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। असत्य यानी काया को छोड़ देना और सत्य यानी आत्मा को ग्रहण कर लेना, उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान देने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। इसकी महिमा गाई गई है स्पेशल गीता में, और यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे हैं जब हमें गुरु मिल जाता है तो क्या होता है? अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। कहते अब मैं नहीं मरने वाला कि कोई कहे कि मुझे गोली मार के मार देगा, ले मार ले। अब काया मरेगी, मैं नहीं मरूंगा। नहीं तो मच्छर ही मारे जा रहा है सबको। बताओ, सबसे ज्यादा दुनिया में मौतें कैसे होती हैं?
और मच्छर ही मार देता है लोगों को, डेंगू से, मलेरिया से। अब तुम्हें परमाणु बम भी नहीं मार पाएगा अगर तुमने ये तत्व ज्ञान ग्रहण कर लिया तो। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव अपनी वाणी में कहते थे, इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता। और ये अज्ञानी जीव क्या सोचते थे, चेले जो बैठे हैं, कि बाबा जी कभी किसी गोली से, तोप से, किसी परमाणु बम से मरने वाले नहीं है। अरे वो बाबा जी अपने सत्य स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मेरी आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। तो यही तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। समझ लो। अब आत्मा जहां बोला जाता है, लोग सोचते हैं जीवात्मा की बात चल रही है। गीता में 2 प्रकार का ज्ञान दिया गया है आत्मा के ऊपर ही। कौन कौन सा? एक चल यानी जीवात्मा का ज्ञान, और एक अचल यानी परमात्मा का ज्ञान। दोनों में भेद है, आत्मा दोनों में लगा है। आत्मा आत्मा, जीवात्मा परम आत्मा। अब अगर जीव और परम को हटा दिया जाए तो दोनों क्या बचे? आत्मा। जैसे एक खाद्य मंत्री, राज्य मंत्री, एक प्रधानमंत्री। अगर प्रधान और खाद्य राज्य को हटा दिए जाए तो तीनों क्या हो गए? मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। अरे कौन से मंत्री? प्रधानमंत्री। ओ प्रधानमंत्री। कौन से मंत्री? रेल मंत्री। अच्छा रेल मंत्री आ रहा है। दोनों में फर्क है। तो गीता में कहां बताया गया जीवात्मा के बारे में और कहां बताया गया परमात्मा के बारे में? अध्याय 2 24वां श्लोक, यहां पर अचल आत्मा का जिक्र किया गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, ये हिलती नहीं है। अचल यानी सदा सदा रुका रहने वाला। वो अचल आत्मा ही सत्य सनातन है। एक तो हो गया अचल आत्मा जो सत्य सनातन है, और एक है चल आत्मा। देख चल, कभी यहां चल कभी वहां चल, 84 में चल, कभी यहां कभी वहां भटक रही है। वो कौन है? जीवात्मा। उसके बारे में क्या बोला गया? हे अर्जुन, ये जीवात्मा इन शरीरों को धारण करता है और उसके बाद इसको छोड़ के फिर किसी मां के गर्भ में चला जाता है। ये आना जाना, ये जन्म मरण का चक्कर सदा चलता रहता है, जब तक वो अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान ले। शुद्ध आत्मा यानी अचल आत्मा, परम आत्मा, सत्य सनातन स्वरूप। जब तक वो अपने आप को अचल अवस्था में नहीं प्राप्त कर ले, तब तक इनका जन्म और मरण चलता ही रहेगा। तो जो जन्म मरण में आ रही है वो कौन है? जीवात्मा। और जो अचल है, आती जाती नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं ना, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कह रहे वो मेरा पीव है, वो आता जाता नहीं है। और जो यहां आ रहा है जा रहा है वो कौन है? वो जीव है, वो बंधन में है। पीव बंधन में नहीं है। लोग कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ के चली गई। आत्मा आती जाती नहीं है। कौन छोड़ गया? जीव, वही बंधन में है। अरे बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। बताओ कितना क्लियर है। और ये जीववादी जितने भी कबीरपंथी बैठे हैं, जो जीव को ही परमात्मा बताई जा रहे हैं, जीव ही परमात्मा है। बताओ, सुअर बन के गंध खा रहा है जीव, गधा बन के ढैचू ढैचू कर रहा है जीव,
बैल बन के पीठ पे कोड़े खा रहा है, हल जोत रहा है जीव, इसको परमात्मा बता रहे हैं ये लोग। बताओ कहां इन लोग का बुद्धि का लेवल चला गया है। अभी एक कल आया था बाबा हमारे सत्संग में फलटन में, वो जिंदा राम वाला, हाजिर नाजिर जिंदा राम, वो जिंदा राम करने लग गया। हाँ सब जिंदा राम है, सब जिंदा राम है, सब जिंदा राम है। अरे मैंने कहा सब जिंदा राम है, तुम्हें सत्संग करने की क्या जरूरत है? वो जिंदा राम खुद ही कर देगा सत्संग। जिंदा राम को भी बताना पड़ता है, जिंदा राम मतलब जीव। ये जीव की वजह से तो जीवन मिला हुआ है। आपका शरीर जिंदा क्यों है? क्योंकि जीव बैठा है, जिंदा है वो। यानी जीव को ही सर्वे सर्वा बताई जा रहा है, सर्वे सर्वा बता रहा है। पीव का कोई ज्ञान नहीं है, जीव को ही बताई जा रहा है। इतना बुरा हाल है। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 4 जिंदा राम मैं लेके आता हूं, पाल के दिखा दे तू। सुअर लाता हूं पकड़ के जिंदा राम, 4 जीव लेके आता हूं, सुअर लेके आता हूं, उसको जिंदा राम परमात्मा मान के पाल के देख जरा, तब तुझे पता लगे। फिर चुप हो गया एकदम। अभी जिंदा राम आ जाए अगर सांप बन के, वो इसकी महिमा गा रहा था कि सब जिंदा राम है। कोई आदमी बन के आ गया, कोई औरत बन के आ गया, कोई जानवर बन के आ गया, कोई पेड़ पौधे बन के आ गया, सभी जिंदा राम है। अरे सभी जीव हैं। कोई आदमी बन के आ गया, कोई पेड़ पौधे बन के आ गया, कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के आ गया। ये परमात्मा थोड़ी नहीं आ गया बन के कि परमात्मा बन के आ गया सुअर। ये जीव हैं, ये बंधन में है। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अरे तो पीव कौन है फिर? ये तो हम लोग समझ में आ रहा है हम लोग को, उनको कहां समझ में आ रही है बात। गरीबदास जी महाराज ने कहा कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है इनके? नानक साहब ने कहा कि अगर तुम परमात्मा और आत्मा में, यानी जीवात्मा और परमात्मा में अंतर मान रहे हो, कहने का मतलब आत्मा और परमात्मा में अंतर मान रहे हो, जीव और परमात्मा में अंतर है ही है। जीव और परमात्मा में तो अंतर है ही, तभी तो वो जीव और वो परमात्मा है। लेकिन अगर कोई आत्मा परमात्मा में अंतर मानने लग जाए तो उसके लिए क्या वाणी बोली? आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जब तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो और कोई कहे कि अभी परमात्मा का स्वरूप बाकी है, कह रहे हैं ये अंतर पड़ गया, ये अंतर पड़ गया, ये अंतर मत करना। अंतर करोगे तो फिर किसी परमात्मा को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा 84 में। यही कबीर साहब ने समझाया कि हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए 84 की बाढ़ आई पड़ी है। देखो कितने मच्छर हो गए। यही लोग हैं ये, पहले गुरुआ बन के खून चूसा, अब मच्छर बन के खून चूस रहे हैं। क्या करें इनका? तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है इनको, और नाम देने में लगे। तू राधे राधे जप ले, तू राम राम जप ले, तू अल्लाह अल्लाह जप ले, तू वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। अरे अपने स्वरूप को जान। अगर अपने स्वरूप को जान लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी भी शरीर नहीं है, राधा जी भी शरीर नहीं है, राम जी भी शरीर नहीं है, कबीर साहब शरीर नहीं है, मीराबाई शरीर नहीं है, रविदास जी महाराज, तुका जी महाराज, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी महाराज शरीर नहीं है। ये तब समझ में आएगा। ये पत्थर पूजने से, राम राम जपने से, अल्लाह अल्लाह जपने से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सतगुरु की महिमा क्या गाई है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये महिमा है सतगुरु की, कि सतगुरु वो होता है जो 2 अक्षरों का भेद बता देगा। एक कौन सा अक्षर?
जो तुम्हें तुम्हारे खानदान में मिला है, तुम्हारे धर्म में मिला है, तुम्हारे देश में मिला है। हिंदुस्तान में कौन सा मिल गया? का, खा, गा, आ, ई। अमेरिका में, इंग्लैंड में कौन सा मिल गया? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अरब में कौन सा मिल गया? अलिफ, बे, ते, पे। पंजाब में कौन सा मिल गया? ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, हा, सस्सा, कक्का, कग्गा, गग्गा। ये सब भाषाएं कहां से मिल रही हैं? ये सारे अक्षर कहां से मिल रहे हैं? ये तुम्हें तुम्हारे माता पिता से, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे प्रदेश से, तुम्हारे देश से मिल रहे हैं। भारत एक है, लेकिन गुजरात वाला चला जाए जरा कर्नाटक में, वो कहेगा भैया क्या बोल रहा है यार तू भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग। यूपी वाला गुजरात में चला जाए, उसको वो समझ में ना आए, समझो। आसाम वाला दिसपुर में कहीं और चला जाए, आंध्र प्रदेश में, उसको वो एक ही भारत में इतनी भाषाएं चल रही हैं, कहां से आ गए ये सारे अक्षर? इंसानों की उपज है। तो क्या करता है सतगुरु? 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। गुजराती में नाम जप रहा है, हाँ छोड़ दे। तू बंगाली में नाम जप रहा है, हाँ छोड़ दे। तू हिंदी में नाम जप रहा है, हाँ छोड़ दे। तू अंग्रेजी में जप रहा है, छोड़ दे। तू अरबी में जप रहा है, छोड़ दे। तू जापानी, ताइवानी, जिस भी भाषा में जप रहा है, छोड़ दे। और क्या कर? केवल आत्म तत्व को जान ले। उस तत्व को जान ले जिसकी वजह से तू बोल पा रहा है। राम राम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड। किसकी वजह से बोल पा रहे हो? आत्म तत्व की वजह से। अगर उस आत्म तत्व को जान लिया तो ये सारे नामों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तू उस तत्व को जान लेगा जिसके कारण सारा संसार चल रहा है। जो तुम्हें दिख रहे हैं ना सब चलते फिरते, किसकी वजह से? राम की वजह से, या श्याम की वजह से, या हनुमान जी की वजह से, या अल्लाह की वजह से, या गॉड की वजह से, या वाहिगुरु की वजह से? आत्मा की वजह से। ये आत्म देव ही सबका जनक है, पिता है, सबकी रक्षा कर रहा है। अभी तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंके, तुम बोल देना जय श्री राम, क्या होगा? सिर पे पड़ेगा, खोपड़ी खुल जाएगी। तुम्हारे कोई लठ मारे, तुम बोल देना अल्लाहू अकबर, क्या होगा? सिर फूट जाएगा, खोपड़ी फूट जाएगी, खून निकल आएगा। तुम्हारे कोई लठ मारे, तुम कह देना वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, हालेलुया, सिर फूटेगा। अब कोई तुम्हारे लठ मारे तो ऑटोमेटिकली देखना क्या चीज होगी तुम्हारे साथ। अगर कोई तुम्हारे लाठी मारे तो क्या होता? अपने आप होगा। क्या होगा? एकदम तुम्हारा हाथ बीच में आएगा। देख लेना, किसी बच्चे को झापड़ मार के देखना, जैसी झापड़ मारोगे एकदम हाथ रख लेगा बीच में। ये कैसे आ गया? कौन है ये जो बचाना चाहता है? उसको जानना है, जिसकी वजह से ये हाथ उठ के गाल तक पहुंचा। ये बचाएगा, नाम नहीं बचाएगा। जो तुम सोच रहे हो कि नाम में बड़ी ताकत है, नाम, राम जी के नाम में बड़ी ताकत। अरे राम जी खुद ना जान पाए कि नाम क्या होता है। राम जी खुद नहीं जान पाए कि नाम क्या है, और गा भी रहे हैं, कहो कहां तक नाम बढ़ाई, कहो कहां कहूं नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। राम भी नाम को नहीं जान पाए कि नाम होता क्या है, इसीलिए तो गुरु जी के पास गए हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, आप यूट्यूब पे सर्च करना रामायण, उन गुरु जी के पास गए हैं नाम को जानने के लिए कि नाम होता क्या है। समझो, भगवान गुरु जी के पास जा रहे हैं तो गुरु जी क्या कह रहे हैं उसको? राम जी को क्या कहेंगे गुरु जी? राम तुम एक काम करो, तुम ना अपना नाम जपो, तुम पार हो जाओगे। ऐसा बोलेंगे क्या? सुनो वहां क्या बोला गया है। वहां राम जी को आत्मा की महिमा सुना रहे हैं गुरु जी। हे राम, इस दुनिया में एक तत्व है जो सत्य है, वही आत्मा है। जब इंसान सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के आत्मा में लीन होता है,
उसे मुक्ति कहते हैं, उसे परम तत्व में लीन होना कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। ये बोला था राम जी को। नहीं तो वो भी नहीं जानते थे कि नाम की महिमा क्या है। और ये कह रहे हैं कि राम का नाम गाओ, राम 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 राम, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। बताओ, अरे जो राम खुद समुद्र के सामने खड़े हो गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, बताओ नाम की महिमा क्या, वहां उनकी महिमा खत्म हो गई। समझ रहे हो? एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक आदमी था, उसका बड़ा रौब था, रुतबा था। वो क्या करता था, कोई सामान मंगाना होता, पर्ची पे लिख देता 100 रुपया, कहता जा 100 रुपए के चने ले आ। क्या बात कर रहे हो बॉस, ये 100 रुपए चलेगा क्या? कह रहा वो बंद हो जाएगा पर ये नहीं बंद होगा। कहता अच्छा, जाके देखता वहां पे 100 रुपए, वो 100 रुपए के चने दे देता है। कहता कमाल हो गई, आपका तो बॉस नाम चलता है यहाँ पे। एक होता है ये नाम चलना, और एक होता है बॉस खड़ा हो गया सामने जाके, वो फिर भी नहीं दे रहा 100 रुपए के चने, 100 छोड़ 2 रुपए के ना दे तो उसका नाम चलेगा क्या? राम जी स्वयं समुद्र के आगे खड़े हो गए कि हमें रास्ता दे दो। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। समझो इसका मतलब क्या? मतलब समझ में आता है कि राम जी फेल हो गए, वहां पे फेल हो गए। अब क्या हुआ? अब शिवलिंग बना दिया वहां पे। अब शिव जी की साधना करेंगे, शिव जी हमें रास्ता दिलवाएंगे। जैसे तुम लोग सोचते हो शिवलिंग की पूजा करेंगे मनोकामना पूरी हो जाएगी। 3 दिन तक राम जी पूजा करते रहे। कितने दिन तक? 3 दिन तक। उसके बाद क्या दे दिया? क्या रास्ता मिल गया उनको? शिव जी की पूजा करने के बाद भी रास्ता नहीं मिला। इसका मतलब राम जी तो फेल हुए, शिव जी को भी फेल करवा दिया वहां पे। बताओ, शिव जी की पूजा करके भी रास्ता नहीं मिला। अब क्या करें? अब क्या करें? अब किसी ने बताया उन्हें, ये इनसे बात नहीं बनेगी। किससे बात बनेगी? तुम्हारी ही सेना में 2 ऐसे लोग हैं जो एक गुरु जी के पास जाते थे। उनको उन गुरु जी ने वरदान दिया है कि जो भी चीज अपने हाथ से छू के पानी में फेंकेंगे वो तैरने लगेगी। जब पत्थर उठा के वो पानी में फेंक देंगे, तैरने लगेगी, तो उस पे राम राम लिखने की क्या जरूरत थी? ये बता दो जरा। उनको वरदान क्या ये मिला था कि राम नाम लिख के फेंकेंगे? उनको वरदान ये था कि जो भी चीज वो अपने हाथ से छू के फेंक देंगे वो तैरने लग जाएगी। राम राम नहीं लिखने से तैरेगी। फिर क्या हुआ? राम जी को समझ में आ गई बात, बुला लिया दोनों को, आ जाओ भैया। आज भी उनको पहला इंजीनियर कहते हैं जिन्होंने पुल बांध दिया समुद्र पे। तो जैसे ही दोनों आए, अब लगे फेंकने पत्थर। अब क्या हो? थर्माकोल देखना, कभी अलग अलग कर लेना थर्माकोल को और मुट्ठी भर के फेंकना, तो क्या होगा? हर थर्माकोल तैरने लग जाएगा, लेकिन जुड़ेगा नहीं। हालांकि ये दुनियावी उदाहरण है, जुड़ भी जाए, लेकिन एक तरह से मानो कि ऐसे तारों की तरफ है, थर्माकोल फैल गया दूर दूर। अब वो पुल कैसे बने उस पे? जो फेंके वो इधर चला जाए, जो फेंके वो इधर चला जाए। इधर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है पत्थर। अब क्या करें? अब क्या लिखा गया उसके ऊपर? अब लिखा गया सतनाम। एक पे सत, एक पे नाम। तो जैसे ही फेंकें, सत्य के साथ नाम आके जुड़ जाए, और उसी पुल को जोड़ते 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 पहुंच गए लंका तक। समझो, ये सतनाम की महिमा है। जो सतनाम की महिमा वाहिगुरु गा रहे हैं, कबीर नानक साहब गा रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये सतनाम कौन है? ये अकाल पुरुष है। ये कोई राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी नहीं है जो एक युग में आए लीला करके चले गए। ये अकाल पुरुष है जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आजकल क्या प्रचार किया जा रहा है कि बाबा नानक यानी सिख धर्म वाले भी कृष्ण जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। ये बताया जा रहा है आजकल। और कैसे धोखा दिया जा रहा है? वाहे गुरु,
इस नाम को अलग अलग करके समझाया जा रहा है कि वा यानी सतयुग में विष्णु जी का वा, वाहेगुरु का पहला अक्षर वा यानी विष्णु जी। वा के बाद हे यानी त्रेता के राम। हे राम। गा यानी गोविंद, नहीं हा से हे कृष्णा। वा हे गुरु, वा से विष्णु, हा से हरे कृष्णा, गा से गोविंद और रा से राम। यानी युग भी ऊपर नीचे कर डाले इन लोगों ने नाम बनाने के चक्कर में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाहे गुरु का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप राम जी के, हनुमान जी के, इसके चारों विष्णु जी के अवतारों के नाम बोल दो, बिल्कुल नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक लिख दिया गया है कि किसन बिसन ना ध्याऊं, ये लाइन लिखी हुई है वहां पे कि किसन बिसन यानी कृष्ण जी और विष्णु को मैं नहीं ध्याता। दिखा देंगे। वाहेगुरु का मतलब है जब उस सतनाम को प्राप्त किया बाबा नानक ने, उस आत्म तत्व को प्राप्त किया बाबा नानक ने, तब उसको प्राप्त करने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला, वाह। यानी जो आनंद उनको आया उसकी व्याख्या की, उसको प्रदर्शित किया उन्होंने, बताया लोगों को, वाह गुरु, क्या चीज दी मेरे गुरु ने। जैसे अभी आपके मुंह में रसमलाई डाल दो, कुछ गुलाब जामुन डाल दो, तुम्हारे अंदर से आवाज निकलेगी, वाह टेस्टी है। ये वो वाह है। गरीबदास जी की वाणी में इसका जिक्र आता है, अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह। ये राम जी कृष्ण जी का नाम नहीं जपा, वाहेगुरु वाहेगुरु। झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ाए ताह। कहते बाबा नानक ने तो उस आनंद को प्राप्त करके मुंह से निकाला, वाह गुरु। कहते हैं ये 4 अक्षर वाह हे गुरु, ये सिखों के गल पड़ गया जाके। अब इसको जप रहे हैं सिख, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। क्यों भैया? बाबा नानक ने भी यही जपा था। अरे बाबा नानक ने आनंद प्राप्त करने के बाद ये उनके मुंह से उच्चारित हुआ था, मंत्र नहीं है ये भाव हैं। अच्छी चीज मिल गई तो निकलेगा वाह, और चलते चलते ठोकर लग गई तो क्या निकलेगा? आह। अब अगर आह सुन ले कोई तो वो क्या करने लग जाए? आह आह आह, तब उसको दर्द होने लग जाएगा क्या? जब वाह वाह करने से मुंह मीठा नहीं हो सकता तो आह आह करने से दर्द भी अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन कौन समझाए? इसीलिए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वाह सिखन के गल पड़ी। गल में क्या पड़ी होती है? फांसी। कह रहे वाहे गुरु नाम की फांसी पड़ गई सिखों के गले में, छूटने में नहीं आ रही है। कह रहे वाह सिखन के गल पड़ी, अब कौन छुड़ाए ताह। जैसे सिखों के गल में पड़ गई वाहेगुरु की फांसी, ऐसे ही हिंदुओं के गले में राम नाम की फांसी पड़ गई है। मुसलमानों के गले में अल्लाह नाम की फांसी पड़ गई है। ईसाइयों के गले में गॉड नाम की यानी अक्षरों की फांसी पड़ गई है। ये अक्षर कौन छुड़वाएगा? तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। हिंदुओं से राम राम छुड़वा देगा, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह छुड़वा देगा, ईसाइयों से हालेलुया छुड़वा देगा, सिखों से वाहेगुरु वाहेगुरु छुड़वा देगा। और क्या जुड़वा देगा? आत्म ज्ञान जुड़वा देगा, आत्मा का बोध करवा देगा, आत्म ज्ञान की लहर चला देगा। तब सब एक हो जाएंगे, सब सत्य सनातनी हो जाएंगे, सब असली मुसलमान हो जाएंगे, सब असली ईसाई हो जाएंगे, सब असली यहूदी हो जाएंगे, सब असली यहोवा को पालेंगे। बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आप सत्य सत्य का निर्णय करते हो। यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च किसने बनाए हैं? इंसान ने। इंसान के द्वारा बनाई गई चीज कभी प्राकृतिक नहीं होती। क्या होती है?
कृत्रिम। कई जगह देखा होगा आपने, गाय को गर्भाधान का सेंटर होता है, उसको कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम, नकली। वहां सांड नहीं होगा कोई, वहां कोई भैंसा नहीं होगा, लेकिन गर्भ धारण करवा दिया जाएगा। कृत्रिम। इसी प्रकार जितने भी नाम है भगवान के जो इंसान बना रहा है वो कृत्रिम हैं। गुरु ग्रंथ साहब में सारे नाम लिखने के बाद, भगवानों के सारे नाम लिखने के बाद, मुरली मनोहर, हरे कृष्णा, नरसिंह, सारे नाम लिखने के बाद क्या बोला? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। वो बता रहे हैं, कह रहे कृत्रिम यानी नकली नाम तो प्रभु तेरे मैं जीभ से कथ लूंगा, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? सत्य नाम तेरा परा पुरबला, यानी हे प्रभु तेरा सतनाम सबका कल्याण कर सकता है। और ये लोग क्या कह रहे हैं? सतनाम का मतलब है काल और अक्षर पुरुष के नाम जपो बैठ के, ओम सोहम। बताओ सतनाम का मतलब क्या है? परमात्मा का असली नाम, सच्चा नाम, उसी को सतनाम कहते हैं। तो कह रहे हैं सत्य नाम है सार, और बूझो संत विवेक करी। सतनाम जपना नहीं है, सतनाम को बूझना है, समझना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। कह रहे बूझने बूझने से ही भवजल पार उतर जाओगे। उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। ये उपदेश नहीं है कि तुम ये नाम जपो, बिल्कुल नहीं जपने हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये नाम की महिमा है कि वो नाम तुम्हारे पास है। वो नाम ये नहीं है कि तुम लिखवा के बैठे हो राम राम राधे राधे। एक बाबा कहता, किसी आदमी ने प्रेम में आके एक टैटू बना लिया, राधे। अब बाबा जी के पास चला गया, कह रहा बाबा जी मैंने ये टैटू बनवाया राधे। कहते बहुत गलत काम किया तुमने। वो कहता क्यों बाबा जी? लोग अपनी मां का नाम लिखवाते हैं, छाती पे अपने बाप का नाम लिखवा लेते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाते हैं, इसमें गलत क्या है? हमने प्रभु का नाम लिखवा लिया। कह रहे जब तू नहाएगा, तेरे शरीर से पानी टच होगा, उस नाम से पानी टच होगा, और जब वो नीचे गिरेगा जमीन पे तो तुझे पाप लग जाएगा। क्या लगता है? कुछ लॉजिक है? पाप लगेगा तो कौन सी योनि में जाएगा? फिर बनेगा सुअर कहीं जाके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम को पानी छू के गिर जाए, नाली में चला जाए, गटर में चला जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। सोचो हनुमान जी के सामने उनके प्रभु का नाम लिखा हो पत्थरों पे, और उस नाम के ऊपर चल चल के बंदर जा रहे हैं। तुम कहते हो राम नाम लिखा गया, वो पुल बनाया गया, तो राम नाम सिर के ऊपर लिखा गया क्या? पत्थरों पे लिखा गया। तो पत्थरों के ऊपर चले तो राम नाम कहां आ गया? पैरों के नीचे। तब भी कोई नरक नहीं जा रहा। और तुम कह रहे हो कि पानी छू के टैटू में नीचे गिर गया, नाली में चला गया, तुम नरक चले जाओगे, पाप लग जाएगा। ये बुद्धि है आजकल के संतों की, इसको बालक बुद्धि कहते हैं। उनको ये नहीं पता कि नाम लिखवाना छोड़ो, जिस प्रभु की तू महिमा गा रहा है वो प्रभु ही यही है, वो प्रभु ही यही है। जिस निरंजन की तू पूजा कर रहा है वो सारे शरीर वही लेके बैठा है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? ये नर और नारी के रूप में विद्यमान है। नपुंसक भी वही है, सारे रूपों में वही बैठा हुआ है, सबको वही ठग रहा है। समझ लो, कभी आदमी बन जाता है, कभी औरत बन जाता है, कभी नपुंसक बन जाता है। सारे रूप उसी के हैं, उसके अलावा किसी का कोई रूप है ही नहीं। समझ लो, इसी निरंजन से बचाने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर इस संसार में आते हैं।
क्या कहते हैं? साधो निरंजन जाल पसारा। ये निरंजन ने जाल बुन दिया है तेरा और तू फंसा पड़ा है इसमें। अब क्या करना है? अब इस काल निरंजन से बचना है। कैसे बचेंगे? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते बस मेरे शब्द को छीन ले कि मैं किस शब्द की महिमा गा रहा हूं। मैं उन शब्द की महिमा नहीं गा रहा जो मुंह से बोले जा रहे हैं, मैं उस शब्द की महिमा गा रहा हूं जो अबोल है, जिसको बोला नहीं जा सकता। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। और यहां पर ऐसे कबाड़पंथी बैठे हैं जो क्या कह रहे हैं? अरे तुम तो किस्मत वाले हो कि तुम्हें एक शब्द की जगह 5 शब्द दे दिए हमने। बताओ, ये दामाखेड़ा वालों की बात कर रहा हूं मैं। उनको किसी ने पूछा कि कबीर साहब तो एक शब्द की महिमा गाते हैं, आपने 5 दे दिए गुरुजी। कहते तू किस्मत वाला है जो तुझे 5 नाम दे दिए। बताओ, अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे एक तत्व की जरूरत है, और तू उसके 5 छोड़ 50 नाम दे दे तो मेरी प्यास शांत हो जाएगी क्या? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव पहले सत्संग होने दो। ऐसे लग रहा दामाखेड़ा वाले हो। हाँ वही हाँ, तभी मिर्ची लग गई। कोई बात नहीं, आराम से बैठो, अभी बैठो, अभी बैठो। नहीं, सत्संग हाँ बैठो बैठो, आराम से बैठो। अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं अगर तुमने उस एक नाम को जान लिया जो कहन सुनन से न्यारा है, तब समझ जाओ कि तुम्हारी मुक्ति 100% होगी। अगर तुम इंसानों के बनाए हुए नामों में उलझ गए, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, ये नाम, वो नाम, किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। कब बनाए? जब अक्षरों की खोज हो गई। कब हो गई? जब आदि मानव ने अक्षर खोजने शुरू किए। हिंदुस्तानी आदि मानव ने हिंदी के खोज लिए, अंग्रेज आदि मानव ने अंग्रेजी के खोज लिए, जापानी आदि मानव ने जापानी के खोज लिए, चाइनीज आदि मानव ने चाइनीज के खोज लिए। सबने अलग अलग खोज लिए। अब सभी दावा करें कि मेरी भाषा में बोला गया नाम इससे परमात्मा मिलेगा, तो तुम हंसोगे, ज्ञानी पुरुष हंसेगा कि बता हिंदी के नाम जानता है परमात्मा, हिंदी के नाम जबकि तेरी मुक्ति होगी। वो चाइना वाला कहेगा हम हिंदी वाले नहीं, हम चाइनीज नाम जपेंगे। जापान वाले कहेगा हम अपनी भाषा के नाम जपेंगे। हम तेरी भाषा के क्यों जपे? हम तेरे हिंदी के नाम क्यों जपें? फिर क्या करोगे? इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि वो एक नाम अबोल है, अकह है, अखंड है। बाबा नानक कह रहे हैं तेरा एक नाम तारे संसार। बताओ, संसार क्या केवल यूपी एमपी है क्या? क्या हिंदी के नाम ही बोले जाते हैं संसार में? अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम चलते हैं, इसको कोई सुनेगा भी नहीं तुम्हारे हिंदी के नामों को। समझ लो, यानी तुम पानी के नाम तो हजारों रख सकते हो, लेकिन एक भी नाम जप के प्यास नहीं बुझेगी। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में? कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। यानी तुम करोड़ों नाम रख दो, उसी में तुम्हारे सारे नाम आ जाएंगे जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि सब बोलने लिखने पढ़ने वाले हैं। सारे नाम बोलने लिखने पढ़ने वाले हैं, इनकी कैटेगरी एक हो गई। यानी बोलने वाले नाम, इनसे मुक्ति नहीं होगी। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुपत नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। सतपुरुष भी एक नाम है, जैसे परमात्मा एक नाम है, सतनाम एक नाम है, अकाल पुरुष एक नाम है, राम एक नाम है, कृष्ण एक नाम है, कबीर एक नाम। ये सारे नाम एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्णात्मक नाम, जो वर्णों से बने हुए हैं, जो अक्षरों से बने हुए हैं, जो स्वर और व्यंजन से बने हुए हैं। कोई भी नाम तुम लिखोगे, क्या लिख रहे हो? स्वर और व्यंजन। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो हमारा नाम है वो क्या है? अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का वो खेल नहीं है।
जो हमारा वाला नाम है वो स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। वो ये नहीं है कि पहले व्यंजन लगा दिया, उसमें स्वर लगा दिया और बन गया नाम। जैसे रा और मा क्या है? व्यंजन। अब इसमें आका डंडा लगा दिया, स्वर, बन गया राम। अब सोच रहे हो मैं राम 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 जप के मेरी मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि स्वर व्यंजन है। तुम कहो का बी र, स्वर व्यंजन है। तुम कहो वाह हे गुरु, स्वर व्यंजन है। तुम दुनिया का कोई भी नाम लिख लो जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया है, क्या मिल गया? स्वर और व्यंजन। अब इन दोनों को हटाना है तुमने अपने जीवन से। स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 अक्षर तुम्हारी जीभ से निकल रहे हैं, तुम्हारी जीभ के द्वारा निकल रहे हैं। अगर सारे गुरुओं की जुबान काट दी जाए, बताओ क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? कौन सा नाम जपवाएंगे? 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 10 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन वो फिर भी नाम दे सकते हैं तुम्हें, अगर उसके पास ज्ञान है तो। अगर जीव नहीं है तो कैसे देंगे? कैसे देंगे? सैन के द्वारा। सैन, सैन का मतलब क्या होता है? इशारा। एक गूंगे से पूछ लेना तुम। एक गूंगा बैठा हुआ है, एक चोर आके छुप गया कूलर के पीछे, गूंगा बैठा हुआ है। अब आया पुलिस वाला, कहाँ है? जैसे उसने इशारा किया ना, पकड़ा गया। इसको सैन कहते हैं। जो सतगुरु होता है वो सैन से ज्ञान देता है। अरे है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे। समझो, सैन से ज्ञान होता है। अरे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। पहले तो ये देहियों को गुरु मानना छोड़ दो। मेरे गुरु वंश 42 वाले, मेरा गुरु राधा स्वामी, मेरा गुरु सतपाल जी महाराज, मेरा गुरु रामपाल जी महाराज, मेरा गुरु फलाना, मेरा गुरु ढकाना, सारे 5 तत्व से बने हैं। ये सारे जितनों के नाम ले लिए तुमने, ये सब 5 तत्व के पुतले हैं। पहले देह को किनारे कर दो। सारे कहां जाएंगे? इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। सारे सब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तेरा गुरु अलग कैसे हो गया? अगर तू शरीर को गुरु मानता है तो यहीं मरेंगे, यहीं से जन्मे हैं। तो गुरु कौन है? गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। जिस दिन तुम्हें शब्द गुरु का भेद पता लग गया, तब तुम समझ पाओगे कि आखिर कहानी चल क्या रही है। जो गुरु को देही मानते हैं वो असल में निरंजन को गुरु माने बैठे हैं। शब्द का तो अता पता नहीं है क्या है। वही निरंजन बैठा है गुरु बन के, और क्या पकड़ा रहा है? 52 अक्षर। कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। क्या कह रहे हैं? समझ लो। अरे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। बताओ किस शब्द में रहो? 5-5 नाम लेके समाओगे किस शब्द में? सार शब्द में समाना है। जब सार शब्द का भेद मिल जाएगा तब जान पाओगे कि कहां समाना है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना क्या समझा रहा हूं। बार बार बताने वाला नहीं मिलेगा कोई। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों वाले गुरु को जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु धारण कर लिया, क्योंकि गुरु बुरा कोई भी नहीं है। गुरु सब अच्छे हैं, क्यों? कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। अरे गुरु मेरा वंश 42 पार किया और कोई 42 पार की काम की क्या होता है ये भी समझ लो। शब्द
की पारखी, यानी इस दुनिया में इतने शब्द हैं कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी शब्द करते करते। उसमें से परख करवा दे। शब्द विवेकी पारखी, और परख कैसे कर पाओगे? विवेक के द्वारा सोने और पीतल में फर्क कर सकते हो, विवेक के द्वारा कांच और हीरे में फर्क कर सकते हो। इसलिए विवेकी गुरु को कबीर साहब ने बोला है सिर पे बैठा लेना अपने। बाकी गुरु भी ठीक है, नमस्कार करते रहना, राम राम करते रहना, बुरे वो भी नहीं है। पहली क्लास का गुरु तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मिल जाए रास्ते में तो प्रणाम कर लेना भैया। अरे गुरु जी क्या हाल है, पहली क्लास में आप ही ने पढ़ाया, मैं पर डॉक्टर नहीं बनाया।